हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईवीएफ की प्रक्रिया का लास्ट स्टेप जो कि होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और इनफर्टिलिटी की स्पेशलिस्ट हूं। आईवीएफ का जो लास्ट स्टेप होता है यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ओपीडी बेसिस पे किया जाता है, मतलब कि इसके लिए कोई भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए कोई खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फ्रेश किया जा सकता है या फ्रोज़न किया जा सकता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हम यूजुअली 1 या 2 एम्ब्रियो एक बार में यूट्रस के अंदर प्लेस करते हैं, जिसको कि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी एसईटी या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी डीईटी बुलाते हैं। तो किस पेशेंट में हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, किस पेशेंट में हम डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि एम्ब्रियोज़ की डे 3 है या डे 5 है, एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है, पहले के आउटकम्स कैसे रहे हैं, पेशेंट की एज क्या है, फिर यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है क्या, जैसे यूनिकॉन्वेट यूट्रस है या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की हिस्ट्री है, पहले की ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री कैसी है, कोई प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री रही है क्या, या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है क्या पेशेंट को जिसमें कि ट्विन प्रेगनेंसी हम अवॉइड करना चाहेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स प्लस लास्टली पेशेंट की विशेस क्या हैं कि मतलब पेशेंट सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही चाहते हैं या वो ट्विन प्रेगनेंसी से भी कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये सारा डिस्कस करके फिर डिसाइड किया जाता है कि 1 या 2 एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र करेंगे। कई बार सीक्वेंशियल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी किया जाता है, जिसमें कि हम एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डे 3 पर भी करते हैं, फिर एक बार डे 5 पर भी करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए यूजुअली कोई बेहोशी या सिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें वैजिनिस्मस है या और कोई ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है या वो स्पेक्युलम लगाना टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग सिडेशन या एनेस्थीसिया के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको फिर थोड़ा खाली पेट रह के आना होता है। नियरली 6 आवर्स एम्प्टी स्टमक लगता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस के पहले ब्लैडर फुल करना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें एक एकॉस्टिक विंडो मिल जाता है, जिसके थ्रू हम एब्डोमिनल प्रोब से देखते हुए यूट्रस को हम देखते हैं एब्डोमिनल प्रोब से सोनोग्राफी के, और नीचे से स्पेक्युलम लगा के फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर को सर्विक्स के थ्रू यूट्रस की कैविटी में इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर हमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो लोड करके इनर कैथेटर देते हैं। फिर हम उस कैथेटर के थ्रू एम्ब्रियोज को जेंटली यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से 2-3 मिनट का ही टाइम लगता है। इसके बाद फिर पेशेंट को हम 15 से 20 मिनट लेट के रहने के लिए बोलते हैं, और फिर कुछ हम मेडिसिन उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि समझ के फिर वो घर जा सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं वो सही तरीके से खाई जाएं, क्योंकि आईवीएफ की जो प्रेगनेंसी होती है वो पूरी तरह से इन हार्मोनल प्रेपरेशंस पे टिकी होती है। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी डोज स्किप नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ जैसे बताई गई है बिल्कुल वैसे ही खानी है, वैसे ही लेनी है। इंटरकॉर्स अवॉइड करना है 2 वीक्स तक। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के नियरली 2 हफ्ते बाद एक तारीख दी रहती है, जिस दिन हमें बीटा एचसीजी हार्मोन की जांच करनी है, तो उसमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का प्लान बनता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कोई बेड रेस्ट का रिकमेंडेशन नहीं है। अपने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल खा पी सकते हैं, और जिस दिन बीटा एचसीजी होना है उस दिन फिर उन्हें हॉस्पिटल आना होता है। तो आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।